ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरदानं गम्यं वन्दे विष्णुभवर सर्वलोकगणनाथम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलातनु हरि। हे मालिक, हे परमपिता परमेश्वर, जगत पिता, हे जगत गुरु, हे पातालों के शीर सागर में शेष शाही सैयब रहने वाले भगवान विष्णु, हे संगधारी चक्रधारी गदाधारी, हे पद्मधारी, हे लक्ष्मीकांत, हे लक्ष्मी नमना, हे कमल नयन, हे नराधम, हे पद्मनाभ, हे मालिक, आपको अनंत बार प्रणाम। दुनिया के तमाम यूट्यूबर्स को और जितने भी फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको मेरा अनंत बार प्रणाम। आप भी जो भी कोई वीडियो बनाएं उसमें शुरू में मालिक का नाम जरूर होना चाहिए। इष्ट देव कोई भी हो सकता है। आप यदि ऐसा करोगे तो जो सामने वाला देखने वाला है वह भी एक बार तो उस नाम को उच्चारित कर ही लेगा। तो एक नई बात के साथ, एक नए विषय के साथ हरिओम शिव शक्ति चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का विषय है नई नवेली। नई नवेली दुल्हन जो घर आती है, ससुराल में आती है, वह दुल्हन, उसके बारे में चर्चा है। और नई नवेली क्या, चाहे उसे अपनी ससुराल में कितना भी वक्त बीत गया हो, कितना भी समय इलैप्स हो गया हो, नई नवेली से ही मतलब नहीं है। जहां जिस दायरे में, जिस घर में एक दुल्हन नई नवेली आती है, कदम रखती है और वहां पर अपनी पैठ बनाती है, तो वहां पर कई संबंध हो सकते हैं, जैसे सास, ससुर, देवर और भी हैं, ननद वगैरह वगैरह। तो उसका एक जो दृष्टिकोण है, उसे सभी के प्रति अलग अलग दृष्टिकोण ही रखना होगा। चालू समाज के अंदर कुछ ऐसा देखा गया है कि जो बहुएं होती हैं, नई नवेली दुल्हन होती हैं, अपने ससुराल में आती हैं, रहती हैं, उनको कुछ दिन भी बीत जाते हैं, माहौल से भी परिचित हो जाती हैं, लेकिन आदत वही, सभी को एक डंडे से हाँकना। इस बात के जरिए मतलब किसी का भी, मेरा मतलब इस वीडियो के माध्यम से किसी का मोरल डाउन करना नहीं है। यदि ससुर है तो उसे समझना चाहिए कि यह ससुर है, परिवार का सबसे बड़ा कर्ता धर्ता। यह सास है, इसी ने ही जनरेट किया है वह शख्स जिसके साथ 7 फेरे मैंने पूरे किए और जिसके साथ होल लाइफ, पूरा जीवन मुझे बिताना है। यह छोटा इसका भाई है, इसे देवर कहते हैं, इसकी परिभाषा देवर की है। उसके प्रति भी उसका दृष्टिकोण, नई नवेली दुल्हन का दृष्टिकोण एक देवर के साथ ऐसा होना चाहिए जैसे छोटे भाई के साथ, और सास ससुर के साथ उसका जो दृष्टिकोण है, उसका स्टैंड पॉइंट ऐसा होना चाहिए जैसे बिल्कुल एग्जैक्ट माता और पिता। लेकिन कई बार जंग होती देखी गई है सास और बहू की, ससुर और बहू की। ऐसे संबंध बहुत खराब होते हुए देखे गए हैं। तो मेरा मतलब यह है कि जितने भी परिवार के सदस्य हों, चाहे देवर हो, देवर के प्रति उसका अलग दृष्टिकोण होना चाहिए, पति के प्रति एक देवता मानते हुए उसके प्रति अलग दृष्टिकोण होना चाहिए,
और कहीं भी फालतू फोन कॉल नहीं चलनी चाहिए। एक परिवार में अगर आप आए हो, उस परिवार को आप संवारिए, उसमें आपको रहना है, उस दायरे में आपको रहना है। आपका जो होल लाइफ है आगे का, आपने 20-25 साल अपने घर पर बिता लिए, अपने मायके में बिता लिए, लेकिन अब वहां से आपके ऊपर, जब आप एक नई नवेली दुल्हन बनकर आई हो किसी फैमिली में, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से बढ़ जाती है। असली परीक्षा आपकी वहां होती है। एक समय ऐसा होता है कि परिवार में खाने के लिए थोड़ा बहुत ही होता है, आप इतना अच्छा नहीं खा सकते, कई वक्त ऐसे आते हैं, तो उसमें भी शामिल होना होगा। और जैसी प्लानिंग होती है परिवार की, उसमें भी आपको शामिल होना होगा। इसलिए चूंकि आप उसके एक सदस्य हो, मूलभूत सदस्य, आपने उसको ज्वाइन कर लिया है। लेकिन होता क्या है कि कई बार दृष्टिकोण बदल जाते हैं। देवर के प्रति वह दृष्टिकोण नहीं रहता, निगाहें बदल जाती हैं। सास ससुर के प्रति वह दृष्टिकोण नहीं रहता, ननद के साथ वह दृष्टिकोण नहीं रहता। सास ससुर को भी चाहिए, ननद को भी चाहिए, देवर को भी चाहिए कि नई नवेली दुल्हन को अपने अपने नजरिए से देखें। देवर को चाहिए कि उसका नेचर उसके प्रति क्या होना चाहिए, और सास ससुर का नेचर एक नई नवेली बहू के लिए क्या होना चाहिए। ये चीजें अपने आप में मायने रखती है। जहां खड़े हो, जिस पड़ाव पर खड़े हो, जिस रिलेशनशिप में खड़े हो, जिस दायरे में, जिस डायमेंशन में आप खड़े हो, जिसमें बंधे हुए हो, उसी दायरे की परवाह करते हुए अलग अलग नजरिए से देखते हुए उसका निर्वाह करो। फायदा तो इसी ही बात में है, क्योंकि किसी भी प्रकार की किसी भी रिलेशनशिप पर कोई उंगली न उठाई जा सके। देवर को चाहिए कि उसका दृष्टिकोण कैसा हो, भाभी के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा रहना चाहिए, और सास का उसके प्रति क्या रहना चाहिए, ससुर का क्या रहना चाहिए। परिवारों में देखा गया है कि छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े, मारा मारी, कहा सुनी, और आस पड़ोस वाले हर रोज ड्रामा देखते हैं। क्या ये तमाम चीजें आप लोगों को शोभा देती है? एक कलेक्शन बनाइए, विचारों को एकत्रित करिए, दूसरों को आप मौका मत दीजिए, आप दूसरों को मौका मत दीजिए। इन चीजों को मेडिटेट करिए, इनसे सीख लीजिए, हमें ऐसा नहीं करना है। एक साथ सभी को चल रहे हैं, तो सभी जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, सबका दृष्टिकोण सबके प्रति अलग अलग रहना चाहिए, और अपने अपने दायरे से बाहर कतई नहीं जाना चाहिए। जब भी आप दायरे से बाहर निकल जाओगे, तभी परिवार में कलेश होना शुरू हो जाएगा, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद, ये तमाम चीजें होना शुरू हो जाएगा। इसलिए यदि आप इन तमाम चीजों से बचना चाहते हो, तो इन बातों को पल्ले में बांध लो, और अपना दृष्टिकोण, अपनी दृष्टि, अपना दिमाग एक जगह, एक ठिकाने रखते हुए हर व्यक्ति को अपने अपने नजरिए से देखो, और काम करते रहो। सभी कंट्रीब्यूट करते रहो, एक दूसरे को कोऑपरेट करते रहो, स्टेप बाय स्टेप चलते चलते कंट्रीब्यूट एक दूसरे को करते रहो, सहयोग देते हो, कोऑपरेट करते रहो, जिससे डेवलपमेंट किसी किस्म का ना रुके। लेकिन जब भी आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा, तभी परिवार में विवाद होगा, लड़ाई झगड़े, सुसाइड वगैरह वगैरह। तो आज का मेरा टॉपिक यही था। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूँ।
हरिओम शिव शक्ति चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, बेल आइकन को आप प्रेस करिए और इसे लाइक भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।